नमस्ते साथियों, मेरा नाम शांति है और मैं एक अल्कोहलिक हूँ। अल्कोहलिक होने के साथ साथ मैं एक अडल्ट चाइल्ड ऑफ एन अल्कोहलिक भी हूँ। सुन के बहुत अजीब लगता है कि अडल्ट चाइल्ड क्या होता है। ऑक्सीमोरॉन, विरोधाभासी शब्द हैं ये। तो हुआ ये कि जब मैं छोटी थी तो बहुत ही कम उम्र से मैंने अल्कोहलिज्म को बहुत करीबी से देखा है। मेरे पिताजी अल्कोहलिक थे, मेरे दादाजी अल्कोहलिक थे। मेरे दादाजी से पहले वाले जो जनरेशन थी उसमें अफीमची लोग थे। तो ये सिलसिला काफी लंबा चला आ रहा था और मेरे घर में ना सिर्फ मेरे पिताजी पीते थे, लेकिन उन्होंने मेरी माँ को बहुत फोर्स कर करके माँ को भी पीना सिखाया। और कंपनी के लिए पियो, कंपनी के लिए पियो। और उसके बाद में हमारे घर में एक नॉर्मल सा था कि अगर सर्दी जुकाम हो गया है तो एक चम्मच ब्रांडी पिला दो। तब किसी को पता नहीं था कि अल्कोहल एक जहर है और हम थोड़ा थोड़ा दे करके अपने आप को पॉइजन कर रहे हैं। लेकिन उससे चलते हुए और घर के जो हालात थे, गाली गलौज होना, मार पिटाई होना, छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयाँ छिड़ जाती थी। मेरे पिताजी बहुत ही वॉलेटाइल थे। तो कोई उनको ट्रिगर करने के लिए कोई बहुत ज्यादा कारण की जरूरत नहीं थी। बिना कारण के भी वो बेतुकी बात पे नाराज हो जाते थे। तो हम लोग एक सतर्क सोल्जर की तरह रहते थे और सारा टाइम परफेक्ट रहना, कपड़े अच्छे होने चाहिए, कमरा नीट होना चाहिए, बिस्तरा बना होना चाहिए। और जहां जहां ऐसा लगता था कि कोई तार पकड़े नहीं जा रहे हैं जिंदगी के, वहां वहां शर्म, शेम और गिल्ट कि मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ, ये मन में आ जाता। अब छोटे बच्चों के साथ क्या होता है, अक्सर जब इतना वॉलेटाइल एटमॉस्फेयर होता है तो वो सो नहीं पाते, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द थिंग्स 6:30-7 बजे के बाद शुरू होती है। जब पिताजी या जब घर आते थे शाम को, तब उनका पीने के बाद उनका जो है थर्ड ड्रिंक के बाद में शुरू होता था उनका चीखना चिल्लाना। तो नींद नहीं आती थी तो नेक्स्ट डे परफॉर्मेंस इम्पैक्ट हो जाता था। परफॉर्मेंस इम्पैक्ट होता था तो रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं आता था। और रिजल्ट जब अच्छा नहीं आता था तो वो घर पे सुनाई देता था कि इतने मार्क्स क्यों नहीं आ सकते, ये क्यों नहीं पढ़ सकते। तो एक जिंदगी गुजर गई अपने आप को कम समझते हुए कि मैं कुछ ना कुछ है मुझ में कमी और मुझे अपने आप को प्रूव करना है। और एक अल्कोहलिक के साथ पलने बढ़ने से क्या होता है, ये जो शेम होती है, इसे छुपाना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि आप घर से निकलते हैं, टिफिन में कुछ है नहीं खाने के लिए क्योंकि पका नहीं है घर पे, होमवर्क में थोड़ी त्रुटियां हैं, कंप्लीट नहीं हुआ है, या आपने कोई चीज मेमोराइज नहीं करी है। लेकिन आप टीचर को ये नहीं बता सकते कि कल रात को मेरे घर में मार पिटाई हो रही थी तो मेरे को टाइम नहीं मिला पढ़ने का जी। तो छुपाना और छुपना बहुत जल्दी आ जाता। मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ अल्कोहलिक परिवार से आने वाले लोगों को ये होता, लेकिन ये दूसरे लोगों में, खास तौर पर जहाँ डिसफंक्शनैलिटी होती है वहां तो जरूर होता है। और मेरे साथ यही सब हुआ। जब तक कि मैं 7 या 8 साल की हुई तो अपने आप को बैकग्राउंड में घुल मिला देना ताकि मेरे ऊपर किसी की नजर नहीं पड़े, ये एक छुपने का तरीका था। या तो हर काम एकदम परफेक्टली करो और भीड़ में छुप जाओ, या फिर अकेले अलग थलग होके किसी और कमरे में कहीं अकेले खेल के, पेड़ के ऊपर चढ़ के, दीवार के पीछे छुप जाओ। दोनों चीजें मैंने करी हैं। भीड़ में भी छुपी हूँ और अलग जाकर के कोनों में भी छुपी हूँ। क्यों छुपी? क्योंकि भीड़ में छुपने से क्या होता था, कोई मेरी खामी को देखेगा नहीं, कोई मेरे ऊपर अटेंशन नहीं पे करेगा, कोई मुझसे सवाल नहीं करेगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं जहाँ हूँ, जैसी हूँ, मुझे अकेला छोड़ दिया जाएगा। और जब ये सब पेन बहुत ज्यादा हो जाता था और लोगों के बीच में नॉर्मल होके नहीं रहा जाता था, तो फिर मैं अलग कोई कोना ढूंढती थी छुपने के लिए। ये सिलसिला चलता रहा। 6-7 साल के होने के बाद में तब तक मेरे साथ सेक्सुअल अब्यूज हुआ था, बहुत भयंकर। और सेक्सुअल अब्यूज के बाद में उसको छुपाना पड़ा क्योंकि कोई इन चीजों के बारे में हमारी सोसाइटी में बात नहीं करता। और मेरे घर में तो खासकर इसके बारे में बात हो ही नहीं सकती थी क्योंकि सुनने वाला कोई था नहीं। सुने कौन? जो होश में होगा तो वो सुनेगा ना। तो उसको छुपाना पड़ा। उससे बड़े हुए तो फिर लेडीज में मेच्योरिटी आ जाती है, प्यूबर्टी आ जाती है, फिर उसको छुपाने के लिए बोलते हैं।
फिर आपकी बॉडी चेंज होती है, फिर उसको छुपाने के लिए बोलते हैं। जब तक मैं अल्कोहलिक बनी और होश संभाला कि मैं अल्कोहलिक हूँ, मैं 36 साल की हो गई थी और मुझे पता था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, लेकिन इससे सीधा कैसे करना है मुझे पता नहीं। उसके बाद भी मुझे 6 साल लगे सोब्राइटी में आने के लिए। लेकिन तब तक क्या हुआ, मेरे मन में एक विचारधारा बैठ गई थी कि मैं ना सबसे अलग हूँ। मुझे नहीं समझ में आता था कि मेरा जो घर है वो एक अनूठा घर है। आम लोगों के घरों में मार पिटाइयां नहीं होती है, गाली गलौज नहीं होता है, परफेक्शनिज्म और कंट्रोल नहीं होता है, हमें हमेशा सतर्क नहीं रहना पड़ता, हम अपना गार्ड लेट डाउन कर सकते हैं। लेकिन मैंने ये सीखा ही नहीं। तो मुझे लगता था कि मैं दूसरों से बहुत अलग हूँ मेरे घर में, क्योंकि मैं खुश नहीं हूँ। बाकी सब की जिंदगियां बड़ी अच्छी हैं, मेरी जिंदगी गड़बड़ है, मैं खुश नहीं हूँ। ये जो अलग होने की जो भावना है ना, ये कमतरी पैदा करती है मेरे अंदर। कूट कूट के सेल्फ डाउट, सेल्फलेसनेस, सेल्फ वर्थलेसनेस, नो सेल्फ एस्टीम, खुद का सम्मान करना नहीं आता था मुझे। मुझे ये नहीं पता था कि माता पिता के लिए जो मैं काम करती हूँ उससे आगे बढ़ के भी मेरी कोई वैल्यू है। और मैंने अलग अलग तरीकों से छुपना शुरू कर दिया। सबसे बड़ा तरीका था शराब, जिसके बारे में आई थिंक हम लोग सब यहाँ पे हैं और इसीलिए हैं क्योंकि हम सबका एक ये कॉमनैलिटी है। दूसरे मेरे छुपने का तरीका था वर्कोहॉलिक। मेरे को लगता था मेरा काम ही मेरी आइडेंटिटी है। बचपन में सिखाया गया था कि करोगे सेवा मिलेगा मेवा, तो मैं सबकी सेवा करने में लगी। जितना काम लूंगी उतना लोग मुझे सराहेंगे, उतना कोई मुझे छोड़ेगा नहीं। और जो मैं काम अच्छे अच्छे करती रहूंगी तो मुझे अच्छा अटेंशन मिलेगा, लोग मेरी खामियों को नहीं देख पाएंगे। मैं अपनी खामियों को छुपाने के लिए बढ़िया से बढ़िया काम करती गई। लेकिन अंदर जो सेल्फ डाउट था, आत्मसंदेह, अंदर जो लैक ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट थी, आत्मसम्मान की जो कमी थी, उस चीज को कोई पूरा नहीं कर। और हुआ ये कि चलते चलते इवन एट द एज ऑफ 55 टुडे, मैं यही बोलती हूँ कि आई एम एन अडल्ट चाइल्ड। वो जो मेरे अंदर का बच्चा जिसने सीखा था कि पापा भगवान होते हैं, मम्मी देवी समान होती हैं, और जिंदगी एक सफर है। सफर यानी कि इंग्लिश वाला सफर, यू हैव टू सफर थ्रू आउट योर लाइफ। ये सब जो चीजें मैंने सीख ली, मैंने एक अडल्ट की तरह सोचना सीखा ही नहीं। मैंने सीखा ही नहीं कि जिंदगी में हम लोग खुश रह सकते हैं, हम आराम कर सकते हैं, हम हंसी मजाक कर सकते हैं, हम एक दूसरे की टांग खींच सकते हैं। बहुत मुश्किल से मैंने ये सब चीजें हासिल करी। और जब भी मैं किसी परेशानी के सामने आती थी तो मेरी पहली जो रिएक्शन होता था कि अब इन सबको पता चल जाएगा मेरा क्या होगा, इनको सबको दिख जाएगा कि मैं इतनी अच्छी नहीं हूं जितना मैं दिखा रही हूँ, ये खोखलापन है, ये एक ढकोसला है जो मैं कर रही हूँ, और सब मुझे छोड़ दें। तो ये जो एक भावना थी कि मेरे जितना गंदा, मेरे जितनी सेल्फ वर्थलेस, लो सेल्फ एस्टीम वाला कोई है ही नहीं। मैं अकेली हूं इस दुनिया में और मैं इस लायक भी नहीं हूं कि भाई कोई मेरी मदद करे। क्योंकि जब मेरे मम्मी पापा खुद ने मेरी मदद नहीं करी, जब मेरे घर वालों में से ही किसी ने मेरे साथ में व्यभिचार किया, तो मैं बाहर वालों से कैसे अपेक्षा कर सकती हूँ कि वो मेरी मदद करे। सो आई स्टार्टेड सफरिंग फ्रॉम व्हाट आई नाउ कॉल टर्मिनल यूनिकनेस, कि आई एम वेरी यूनिक वन पीस, जिसका कोई सानी नहीं है दुनिया में। और मैं सारी जिंदगी ऐसे अकेले और टूटी हुई रहूंगी। इससे बाहर निकलने के लिए बहुत मुश्किल हुई। जब मैंने डिसाइड किया कि भाई मैं अल्कोहलिक हूँ या मुझे अल्कोहल छोड़ने की जरूरत है, तो फिर छुपना शुरू किया। रिहैब ढूंढा कि एक रिजॉर्ट में जाके डिटॉक्स करूंगी। डिटॉक्स मैंने क्या, पूल साइड में आराम से लाउंजर लगा के सनबेदिंग करेंगे, और एक कोई हरा हरा ड्रिंक लेके आएगा सर्वर, और उसमें घास फूस का जूस होगा, वो पियेंगे और बॉडी ठीक हो जाएगी। थोड़े दिन में सारा जो अल्कोहल ने तांडव मचा रखा है अंदर, वो सारा साफ हो जाएगा। मैंने तब भी ये नहीं देखा कि मेरे जैसे और लोग हो सकते हैं। मुझे सिर्फ वो लोग नजर आए जो एक्सक्लूसिव रिजॉर्ट में जाकर के या छुट्टी मना करके या बोलते हैं कि अरे हम तो वी जस्ट वेंट फॉर अ डिटॉक्स ऑफ द बॉडी। तो ऐसी कोई चीज ही नहीं वैसे।
लेकिन मैंने वो सोचा कि मुझे वो करना। इट्स ओनली व्हेन आई वेंट टू अ प्रॉपर रिहैब, जहाँ पे मुझे बिठाया गया और मेरा सामना कराया गया मेरे ही जैसे लोगों से। जब मैंने आईना देखा तो उसमें चेहरे मेरे जैसे नहीं, कोई झुर्रियां पड़ी हुई थी, किसी ने अपने आप को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा के हड्डियां निकल आई थी, कोई सब कुछ गवा के आया था, किसी को जबरदस्ती वहां भेजा गया था। लेकिन सबकी एक कॉमन प्रॉब्लम थी, अल्कोहलिज्म। दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई लर्नड दैट आई एम नॉट द ओनली वन इन द एंटायर वर्ल्ड हु सफरिंग दिस प्रॉब्लम। उससे पहले मैंने अल्कोहलिज्म, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का नाम कहीं सुना होगा, लेकिन एक बहुत ही रोमांटिक नोशन। रोमांटिक कैसे कि कहीं जगह रेफरेंस आती है किताबों में, और ये दूसरों के घर में होता है, दूसरों की जिंदगियों में होता है, वो वहां पे जाते हैं और उनकी लाइफ की स्टोरी चेंज हो जाती है। लेकिन मुझे लगता था मेरी स्टोरी चेंज नहीं हो सकती, मुझे ये भी कबूल नहीं था कि मैं एक अल्कोहलिक। तो व्हेन आई केम एंड आई understood that there are other people, what I had was the experience of a shared human experience, that there are other human beings exactly like me who have the same problem। जब वो समझ में आया तो फिर अगली चीज उठी। अब ये सारे तो एक जैसे हैं, मेरे ही जैसे लग रहे हैं, लेकिन मैं इन्हें अपनी कहानी बताऊं कैसे, मैं अपने आप को इनके सामने खुल के जाहिर कैसे करूं। और लड़की होने के कारण एक और बड़ी समस्या ये थी कि आज भी हमारे कमरों में औरतें बहुत कम आती हैं, इक्का दुक्का औरत इन कमरों में आती है। एंड बीइंग ए वुमन अल्कोहलिक, I know that there are very few women only meetings also happening in India. There are not many, मतलब बहुत ही छोटे ग्रुप्स हैं जो बहुत एक्सक्लूसिव हैं, कॉमन लोगों के लिए खुले नहीं है। आज की बात है, हम बैंगलोर की सैटेलाइट सिटी डेवलप हो रही है, मैसूर। मैसूर में हम एक वुमेन ग्रुप ढूंढ रहे हैं। हम ढूंढ रहे हैं ऐसी मीटिंग जहाँ पे औरतें हों। हमें एक भी मीटिंग नहीं मिली। एक महिला अल्कोहलिक को आज मीटिंग रूम ढूंढना होता है तो सिर्फ ऑनलाइन का पहला उनका सोल्यूशन होता है। और अक्सर बहुत सारी महिलाओं को कमरे नहीं मिलते हैं रिकवरी के लिए। तो ये दूसरी बात थी कि इन सब आदमियों के बीच में मैं अपनी बात रखूं कैसे, मैं बोलूं कैसे। और फिर भी क्योंकि सिर्फ इन कमरों में हम अल्कोहलिज्म के बारे में बात करते हैं, लेकिन अल्कोहल वॉज जस्ट अ सिम्टम। मेरे अंदर और जो कूट कूट के भरा हुआ था उसके बारे में मैं कहाँ बात करूं और किससे बात करूं। सो दैट मेकिंग माई सेल्फ वनरेबल वॉज द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट थिंग, कि मैं खुल के जब अपनी स्टोरी बोल पाऊंगी, जब मैं इन लोगों के ऊपर भरोसा कर पाऊंगी कि शायद ये मुझे चोट पहुंचा सकते हैं लेकिन करेंगे नहीं। जब मैंने वो करना शुरू किया, मैंने लोगों को अपनी स्टोरी, जिससे कि वाकई में लोग मुझे नुकसान पहुंचा सकते हैं, और ऐसा हुआ भी। मैं आपको एक हादसा बताती हूँ। जब ऑनलाइन मीटिंग्स पहले पहले शुरू हुई थी तो मैं अपने रियल नेम से मीटिंग्स में आती थी। शांग्रीला मेरा नाम है और मैं शांग्रीला के नाम से मीटिंग्स में आती थी। और मुझे, क्योंकि फेसबुक अकाउंट था और एक दो और सोशल मीडिया पे एक्टिव थी, तो मुझे वहां पे सोशल मीडिया पे हिट्स आने लगे लोगों के। और मुझे अजीब अजीब से फोन कॉल आने लगे, इंक्लूडिंग तब व्हाट्सएप भी था, वीडियो व्हाट्सएप भी था। कोई बंदा मुझे वीडियो व्हाट्सएप करके अश्लील हरकतें करना शुरू हो गए। तो बंदा क्या करे, बंदे को दूसरा नाम बदलना पड़ा। तो मैं शांति नाम से मैं एए में आने लगी। और शांति नाम से मैंने अपनी एक क्योंकि शांति नाम का कोई व्हाट्सएप नहीं है, सॉरी, कोई फेसबुक नहीं है, कोई सोशल मीडिया नहीं है, तो मैंने फिर अपने आप को आइसोलेट किया, अपने आप को बचाने के लिए। इस बार पहले अपने शेल से निकलने के लिए आइसोलेट किया था अपने होम ग्रुप में, और उसके बाद अपने आप को आइसोलेट दोबारा करना पड़ा, क्योंकि सब लोग इस बात को नहीं समझते हैं कि एक औरत का अल्कोहलिज्म आपके अल्कोहलिज्म से फर्क नहीं है। जब ये बात आती है समाज में तो हम अभी भी एक औरत को शर्मिंदा करते हैं, जबकि हम एक आदमी के लिए कहते हैं कि हाँ वो तो स्ट्रेस में पीता था, उसको लत लग गई इसलिए वो बीमार हो गया। हम ये रिकॉग्नाइज नहीं करते कि औरतों को भी वही स्ट्रेसेस होते हैं। इनफैक्ट और विमेन आर मोर ससेप्टेबल टू अल्कोहलिज्म बिकॉज ऑफ द हायर फैट कंटेंट ऑफ अवर बॉडी। जैसे ही अल्कोहल हमारे बॉडी में जाता है, जो ब्रेन में जाता है, खून में जाता है, प्रोसेस होता है, वो अलग। लेकिन अल्कोहल के जो मेटाबोलाइट्स हैं वो इजीली हमारे फैट में एब्जॉर्ब हो जाते हैं।
और उससे हमें लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स होती हैं। तो दिस बिकमिंग वनरेबल टू अ पॉपुलेशन वॉज वेरी डिफिकल्ट। ये भरोसा आज आप लोगों के बीच सुधीर भैया जैसे लोगों से मिलके, मैं पिंक सिटी ग्रुप में भी जाती हूँ, वहां पे मुझे बहुत प्यार से, बहुत रिस्पेक्ट के साथ जब ट्रीट किया जाता है, तो ये मेरा भरोसा डेवलप होता है कि आई कैन बी वनरेबल, मैं अपनी कहानी शेयर कर सकती हूँ आप लोगों के सामने, मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा इससे। तब जाकर के एक मन में ठहराव आया कि नहीं, मुझे भागने की जरूरत नहीं है, छुपाने की जरूरत नहीं है, चलो हम यहाँ रह के एक लेट्स टेक अ स्टैंड अगेंस्ट दिस। अगर अपने आप को बदली करना है तो शहर बदली करने से कुछ नहीं होगा, मोहल्ला बदली करने से कुछ नहीं होगा, ग्रुप बदली करने से ए का कुछ नहीं होगा। मुझे अगर अपने आप में बदलाव लाना है तो यहाँ इसी ग्रुप में ला सकती हूँ। भगवान की दया से मेरे स्पॉन्सर बहुत अंडरस्टैंडिंग रहे हैं। आज की डेट में भी हमें तकरीबन 12 साल के ऊपर हो गए एक दूसरे को जानते हुए और एक साथ काम करते हुए। आज की डेट में भी वो समझते हैं कि एक लड़की होने के कारण और जिस तरह की जिंदगी मैंने जी है उसके कारण मेरे मन में भरोसा जो था वो बिल्कुल नहीं था, और एक सतर्कता थी हमेशा की जो भी है वो मुझे नोचने खाने में लगा हुआ है, कोई मुझे प्यार नहीं कर पाएगा, मैं किसी को ट्रस्ट नहीं कर पाऊंगी। लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि मुझे आप लोगों पे उतना भरोसा करने की जरूरत नहीं है जितना मुझे अपने पे भरोसा करना है। आई हैड टू लुक एट माई ओन आइसोलेशन एंड से कि ये जो मैंने कमरा बनाया है ये मैंने अपने लिए बनाया है। मैं इसे तोड़ सकती हूँ, मैं इस कमरे के दरवाजे खोल भी सकती हूँ। एंड दैट इज द टाइम व्हेन आई स्टार्टेड मेकिंग एक्टिव चॉइसेस इन गोइंग फॉर अवेयरनेस प्रोग्राम्स। मुझे तकरीबन 1 साल हुआ हो, कम 1 साल से कम था। दैट वाज द टाइम आई स्टार्टेड गोइंग फॉर अवेयरनेस प्रोग्राम्स। मैंने कदम भी पूरे नहीं करे हुए थे उस वक्त। और अवेयरनेस प्रोग्राम्स में जाके जब मैं क्लासरूम्स में मुझसे बहुत छोटे बच्चों से मुखातिब होती थी और उन्हें अल्कोहलिज्म के बारे में बताती थी, तो मुझे लगता था कि मेरी जैसी स्टोरी यहाँ पे भी डेवलप हो रही है, इन एक्चुअल स्कूल एंड कॉलेजेस के क्लासरूम के बच्चों के अंदर भी कहीं ना कहीं ये स्टोरीज डेवलप हो रही हैं। और तब मुझे समझ में आया कि अपने आप से बाहर निकलना ना सिर्फ मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, बट इसके साथ मैं क्या करती हूँ, इट इज अनदर थिंग दैट आई कैन डू इज टू हेल्प पीपल। ए का प्रोग्राम भी मुझे साथ साथ यही चीज सिखा रहा था। आई स्टार्टेड लुकिंग एट माई इन्वेंट्री और मुझे समझ में आया कि हर बार जब मुझे डर लगता था कि अब मुझे मारा जाएगा या परिताड़ित किया जाएगा या किसी तरह से अभी कोई गलत चीज होने वाली है, गाली गलौज होने वाला है, मैं अपने आप को उन परिस्थितियों से हटा लेती क्योंकि मुझे लगता था कि मेरी हार निश्चित। जब मैंने सीखा कि नहीं, मैं हारी नहीं, मैं बहुत जगह जीती भी हूँ। मैं स्कूल में काफी इंटेलिजेंट थी, स्कूल की जनरल सेक्रेटरी थी, स्टूडेंट काउंसिल की, मैं रोटरी क्लब की रिप्रेजेंट, रोटरी का जो चिल्ड्रन वर्जन होता है मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा क्लब था, उसमें मैंने काम किया हुआ है, मैंने रेडियो पे गाने गाए हुए हैं, मैंने बहुत कुछ हासिल किया है लाइफ। तो मुझे समझ में आने लगा कि ये जो छुपाना है, अपने आप को छुपाना है, अपनी लाइट को छुपाना है, this I'm doing as a matter of choice and I can make a different choice as an adult today. Remember, I was an adult child. I am an adult child. तो अडल्ट होते हुए भी 40 साल की उम्र में भी मेरी सोच बच्चे की तरह थी। मुझे ये रियलाइज नहीं हुआ कि अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ, अब मुझे ना कहने का हक है, अब मैं परिस्थितियों को संभाल सकती हूँ, अब मैं लोगों को जानने लगी हूँ, मुझे पता है कौन किस तरह के लोग हैं, उनको कैसे अवॉइड करना है, कैसे हैंडल करना है। मुझे खुद पे भरोसा नहीं। जब भी कोई डरावनी सिचुएशन अडल्ट लाइफ में भी आती थी तो मैं वापस से वो छोटी सी बच्ची बन जाती थी जिसके पास में कोई विकल्प नहीं थे, हु वॉज हेल्पलेस एंड पावरलेस। टुडे एज एन अडल्ट आई एम नो लॉन्गर हेल्पलेस एंड पावरलेस। आज कोई मुझे हाथ लगा के देखे, हाथ तो क्या, दांत भी तोड़ दूंगी, साथ हड्डी पसली तोड़ूंगी वो अलग से। आज मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ फाइनेंशियली, इमोशनली, आई कैन प्रोटेक्ट माई सेल्फ फिजिकली। सो now I'm keeping myself isolated. It is a choice. I no longer have to also feel the shame of it. अगर पीछे मुड़ के देखूं तो मैंने कौन सी शर्मनाक हरकतें करी हैं, बहुत है वैसे एज एन अडल्ट, बट एज अ चाइल्ड जो मेरे साथ हुआ वो शर्मनाक था, मैं शर्मनाक नहीं थी। अगर किसी घर में पेरेंट्स गाली गलौज कर रहे हैं
तो वो मेरी वजह से नहीं कर रहे हैं। इट इज बिकॉज एज एडल्ट्स दे ऑल्सो डिडंट नो हाउ टू हैंडल दमसेल्फ। अगर किसी ने एक 3 साल की बच्ची के साथ या 6 साल की बच्ची के साथ व्यभिचार किया है या गंदा व्यवहार किया है, तो ये उस आदमी की दिमाग की खली है, छोटे बच्चे की नहीं है। अगर कहीं पे ईव टीजिंग होती है या ग्रुप में किसी को छेड़ा जाता है, तो ये उस अकेले इंसान की शर्म नहीं होती। हमारी पिक्चरों में दिखाया जाता था, आजकल बहुत नैरेटिव चेंज हो रहा है, लेकिन पुरानी पिक्चरों में दिखाया जाता था अगर किसी लड़की के साथ में कोई गलत काम हुआ है तो उसे जाकर के आत्महत्या करके मर जाना चाहिए। उस जमाने में टू मेक अ चॉइस एंड से दैट आई विल सर्वाइव, आई विल लिव, एंड आई डिड सर्वाइव एंड आई लिव्ड एंड आई लिव्ड अ वेरी गुड लाइफ. My body of work as a professional, even though I was an alcoholic, is exceptional. जिस तरह की आउट ऑफ द वर्ल्ड डील्स मैंने करी थी उस वक्त, जो मेरी बुद्धि केपेबल थी, बिफोर अल्कोहलिज्म रियली टुक द एज ऑफ, इट वाज एक्सीलेंट वर्क. जिस तरह की सोच मेरी थी, जिस तरह की फोरसाइट थी मेरी, इट वाज एक्सीलेंट. तो शर्म करने के लिए मेरे पास में क्या है? कुछ भी नहीं. इसमें मेरी शर्म मिनिमल. हाँ, आगे चल के मैंने बहुत गलत गलतियां करी एंड आई कैन नाउ अंडरस्टैंड देम. जब मैं अपनी इन्वेंट्री करती हूँ तो मुझे समझ में आता है कि ये गलतियां क्यों हुई, और मैं अपने आप को उनके लिए माफ कर सकती. मेरा भगवान मुझे रोज माफ करता है मेरी छोटी छोटी गलतियों के लिए. और ये गलतियां जो इसलिए मैंने करी क्योंकि मुझे सही सीख नहीं मिली, मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिला, तो इट्स ओके यार, सब करते हैं गलतियां. गलतियां करने में भी मुझे लगता था मैं यूनिक, मुझे लगता था मेरे जैसी गलती जो है वो दूसरे लोग नहीं कर. और आई डोंट फील लाइक शेयरिंग सम ऑफ द मिस्टेक्स आई डिड वेयर आई हैड वेरी इनअप्रोप्रिएट रिलेशनशिप्स. बट आई हैव ऑल्सो मुझे लगता है कि मैंने काफी सारी ऐसी चीजें करी हैं जहां पे इफ आई हैड द राइट गाइडेंस आई वुड हैव टेकन अ मेड अ डिफरेंट चॉइस. पर ये शर्म महसूस करके, गिल्ट महसूस करके अपने आप को बंद रखने का मैंने बहुत खामियाजा भरा है, बहुत मैंने कॉस्ट पे किया है. आई हैव वेरी फ्यू फ्रेंड्स. भगवान की दया से जो फ्रेंड्स मुझे जानते हैं, आ, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, मेरे पास्ट के बारे में जानते हैं, और आज भी मुझे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ. लेकिन 4 या 5 दोस्त हैं, दैट इज मोर देन इनफ. ये शर्म शर्म के खेल में आई एम अलोन टुडे. ये शर्म शर्म के खेल पे मुझे लगता था कि मैं जॉब्स के लिए बाहर कैसे जाऊं, मैं अल्कोहलिज्म के बाद में हाउ डू आई फाइंड माई लाइवलीहुड अगेन, हाउ डू आई रिटर्न टू द सेम प्लेस एंड टेक अप माई कोर स्किल्स अगेन. तो वो भी मैंने नहीं किया. तो द कॉस्ट ऑफ शेम एंड गिल्ट इज वेरी हाई. एंड वो शेम एंड गिल्ट मेरी है ही नहीं इन द फर्स्ट प्लेस. जब आप 6 स्टेप करते हैं, 5th स्टेप करते हैं, तो हमें समझ में आता है कि हमने नासमझी में और विदाउट प्रॉपर गाइडेंस जो हमने किया है, आई डोंट नीड टू फील बैड अबाउट इट. आई नीड टू फील सॉरी अबाउट इट. आई नीड टू फील रिमोर्स अबाउट इट कि हाँ, ये गलत हुआ था, होना नहीं चाहिए था. लेकिन आई डोंट नीड टू हैव मॉडलन गिल्ट जिसमें मैं अपने आप को बार बार दुखी करती हूँ. तो उससे जब मूव आउट करते हैं, व्हेन आई रियलाइज द कॉस्ट ऑफ feeling undeservedly shamed and guilty about something which was not my fault, I understood that I don't need to keep my light, to myself. मुझे अपनी रोशनी खुद तक सीमित नहीं रखनी, मैं इस रोशनी को दूसरों के साथ शेयर कर सकती हूँ. ये नहीं है कि मैं बाहर जाके अपने फेसबुक पे डाल देती हूँ कि आई एम एन अल्कोहलिक, आई हैव बीन अब्यूज्ड, आई हैव डन दिस, आई हैव डन दैट. Nahi, that is not the point. The point is today when I go out, I don't shy away from these issues if I have to speak about them. If people need to know about it, I talk about it. If people don't need to know about it, I don't talk about it. मेरे neighbors को ये पता लगने की कोई जरूरत नहीं है कि I am an alcoholic. मेरे डॉक्टर को पता होना चाहिए इसके बारे में. अगर मेरा कोई कोर ग्रुप है जिनके साथ में मुझे लॉन्ग टर्म काम करना है, उनको पता होना चाहिए कि मेरी अल्कोहलिक्स अनोनिमस की कमिटमेंट है. मैं इस कमिटमेंट को बहुत सीरियसली लेती हूँ एट द कॉस्ट ऑफ वर्क. सो आई नीड टू इन्फॉर्म पीपल हु नीड टू नो, बट आई डोंट नीड टू टॉक अबाउट दिस टू एनीबडी एल्स. ये मेरा निजी मामला. यहाँ पे आई विल टॉक अबाउट व्हाट कॉज द ट्रांसफॉर्मेशन इन. अब जब मैं ए में आई, आई वॉज ऑलरेडी 41 या 42, ऐसे कुछ उम्र थी. एंड बाय दैट एज, एट दैट टाइम,
इवन माई स्कूल फ्रेंड्स, द 4 or 5 फ्रेंड्स आई एम टॉकिंग अबाउट, वो मेरे क्लोज नहीं थे, मैंने सबको शट आउट कर दिया। तो सिर्फ काम वाले दोस्त थे जो मुझे लगता था कि दोस्त हैं, लेकिन एक्चुअली में दोस्त नहीं थे। दे वर जस्ट फेयर वेदर फ्रेंड्स, ये वर्ड यूज हुआ है हमारे बिग बुक में। दे वर फेयर वेदर फ्रेंड्स जो अच्छे मौसम में साथ थे, और जब तूफान आए तो सारे के सारे वैनिश हो गए। इस वक्त पे मुझे एक शख्स मिले जो मेरे स्पॉन्सर हैं, और उन्होंने मेरी हर एक बात को सुना। आई वॉज द फर्स्ट लेडी स्पॉन्सी दैट ही टुक ऑन। बहुत मुश्किल से वो माने थे मुझे मेंटोर और स्पॉन्सर करने के लिए। ही वॉज स्केप्टिकल कि किस तरह से वो इस बात को कर पाएंगे, बिकॉज he was he was used to other men and he was sponsoring other men, but he was not sponsoring any girls. So he was also very, मतलब सोच रहे थे कि मैं कैसे करूंगा, लेकिन भगवान पे भरोसा करके हम इस जर्नी पे निकले। एंड व्हाट वी लर्नड थ्रू अवर शेयरिंग इज दिस ब्यूटिफुल वर्ड कॉल्ड एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब है कि मैं आपकी वेदना सुन के उसे समझ सकते हैं। मैं आपकी परिस्थिति में जाके आपकी परिस्थिति को समझ सकती हूँ, लेकिन मुझे आपकी परिस्थिति से परेशान नहीं होना है। आपका दुख मेरा दुख नहीं है, लेकिन मैं आपके दुख को समझ सकती हूँ। सो इवन दो वी वर डिफरेंट, इवन दो we were of very different ages, we were of very different, obviously of different gender, but we had a commonality. हम लोग दोनों अल्कोहल से परेशान थे, and in our sharing we found the empathy and the understanding of each other's issues. This empathy is what is very important. जब हम कोई नया अल्कोहलिक आता है और हम उसे सुन सकते हैं without interrupting, just understanding the pain that they have felt in reaching these rooms. It is not easy to break the isolation and say ki, okay, I need help. Yes, I'm an alcoholic. Can somebody talk to me? Because I cannot forget the days when I first came in, जहां मुझे किसी पे भरोसा नहीं था। मैं अपने आप को अलग महसूस करती थी कि ये लोग मेरी क्या मदद करेंगे, इन्हें कुछ पता नहीं है मेरे बारे में। आई कैन नॉट फॉरगेट दोज टाइम्स। सो जब हम किसी को सुनते हैं, अटेंटिवली हम उनको सुनते हैं, तो उनकी बहुत मदद होती है, और यही चीज मुझे मिली। मेरे एक स्पॉन्सर ने, आई थिंक पता नहीं कितने घंटे, हम मीटिंग से पहले, मीटिंग 7 से 8 बजे होती थी, और मैंने दो, या पहले एक ही मीटिंग होती थी हफ्ते में, फिर उसको 2 किया, 2 से 4 की। और मीटिंग से पहले हम 4:30 बजे के करीब हम वहां पे स्कूल में बैठ के, आई वुड जस्ट टेल हिम अबाउट माई लाइफ एंड व्हाट हैपेंड टू मी, एंड ही वुड जस्ट लिसन, दैट्स ऑल। कितने घंटे उन्होंने मुझे दिए, मैंने ना हिसाब रखा है, ना मैं अपने काम में हिसाब रखती हूँ। जब मैं किसी के साथ काम करती हूँ जो जो दिल से अपनी इस परिस्थिति से निकलना चाहते हैं, तो मैं भी घंटों का हिसाब नहीं रखती हूँ। सो द पावर ऑफ एम्पैथी दैट आई अंडरस्टूड इन दीज प्रोग्राम्स, एंड देन थ्रू दैट, बाय वन पर्सन्स एम्पैथी, आई ऑल्सो ट्रांसलेटेड टू द रेस्ट ऑफ द ग्रुप। जैसे हम एक ग्रुप में जाते हैं तो हम एक उस ग्रुप के कल्चर से अट्रैक्ट होते हैं, फिर हम उस ग्रुप के लोगों से अट्रैक्ट होते हैं। And slowly I started learning the stories of all my home group members, and this is the reason why we all must have a home group. एक ग्रुप, एक स्टेडी ग्रुप ऑफ पीपल, वही लोग जो एक कमरे में आकर के एटलीस्ट वंस अ वीक दे आर गेटिंग टुगेदर फॉर अ कॉमन पर्पस एंड वर्किंग टुगेदर टू अचीव दैट कॉमन पर्पस, इज अ वेरी वेरी मीनिंगफुल थिंग। अब ऑनलाइन मीटिंग्स में कोई कहाँ से जुड़ा है, कोई कहाँ से जुड़ा है, तो होम ग्रुप का कंसेप्ट एकदम मर गया है। और ऑनलाइन मीटिंग्स में, सर्विस में, सिर्फ हमें लगता है कि हमें सामने का टेक्निकल का काम करना है, और हम पीछे का काम पूरा भूल जाते हैं कि एए को जारी रखने के लिए एक जीएसओ नामक संस्था है। जीएसओ में सिर्फ अल्कोहलिक्स काम करते हैं, बहुत कम परमानेंट स्टाफ होता है। किसी ने किताबें प्रिंट करानी होती हैं, किसी ने किताबों की कोटेशंस लेके, किताबों की ट्रांसपोर्टेशन लेकर के, नए पैम्फलेट्स जो आते हैं, इन सब चीजों को साथ में रखना होता है। किसी ने पीआई वर्क करना होता है, किसी ने पुलिस लिएजॉन करना होता है। अगर आज हम पीआई वर्क करना चाहते हैं और हम सड़क पे खड़े होकर पैम्फलेट बांटना चाहते हैं,
तो हम अल्कोहलिक अनोनिमस के पैम्पलेट्स ऐसे ही नहीं बांट सकते। हमको बकायदा लोकल पुलिस स्टेशन पे जाकर के बताना पड़ता है कि हम ये काम कर रहे हैं, प्लीज हमारी मदद कर दीजिए। अगर आपको रियल काम करना है तो आप रात को किसी बिजी सिग्नल पे 11 बजे के बाद खड़े हुए, और जो जो लोग स्टॉप होते हैं फॉर पॉसिबल ड्राइविंग अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल, उन सबको मैसेज देने के लिए लोग खड़े होते हैं हमारे मैसेज। इन सब चीजों के लिए बहुत ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत होती है। एक मीटिंग is not the program. The program is actually working the steps and working in AA for AA along with other alcoholics. That is the complete program. And these connections only come when we start sitting face to face and listening to people. लोगों के पास डेटा नहीं होता, मैं समझती हूँ, और हम लोग इन मीटिंग्स को क्लोज कैमरा के साथ करते हैं। But if you start doing these meetings in small meeting rooms and you do it on camera, you will find an immense difference, because जब आप एक इंसान के साथ उसके पूरे हाव भाव के साथ मिलते हैं तो एक अलग फीलिंग आती है। जब आप एक फिजिकल क्लासरूम में अपने दोस्तों के साथ मिलते हैं तो एक अलग फीलिंग आती है। द ह्यूमन कनेक्शन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। विदाउट इट वी कैन नॉट सस्टेन अवर सेल्स। ये हम अपने अपने कमरों में बैठ के अपने आप को फिर वही चीज कर रहे हैं जहां से हम स्टार्ट किए थे। वी आर अगेन आइसोलेटिंग, और हम बहुत कन्वीनियंट बहाने ढूंढ लेते हैं कि अरे बहुत लंबा जाना पड़ेगा, कोविड की बीमारी है, मास्क पहनना पड़ेगा, सर्दी बहुत है, गर्मी बहुत है। हम ये भूल जाते हैं कि एक बूंद अल्कोहल के लिए हम रेंगने को तैयार थे। हमें अगर सड़क पे क्रॉल करके भी जाना पड़े और दुकानदार से भीख मांगनी पड़े, हम वो करने के लिए तैयार थे। लेकिन एक मीटिंग के लिए हम लोग अपने आप को एक्सटेंड नहीं करते। एंड आई थिंक दैट चेंज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दैट यस, ऑनलाइन मीटिंग्स आर वेरी गुड, they are providing an excellent service, but that human connection is extremely important। मेरी एक स्टोरी है जो मैं बहुत सुनाती हूँ कि मेरी मम्मी हॉस्पिटल में थे, उनका एक ऑपरेशन होना था which was going to be a life changer for her. Unfortunately, she died after that operation. After struggling to live for 2-3 days, she died. और मेरे परिवार में से कोई खून डोनेट करने के लिए कोई नहीं आया, ना ही उन्होंने कोई फोन घुमाया। हालांकि वो बैंगलोर के लॉन्ग टर्म रेजिडेंट्स थे, उन्होंने कोई फोन नहीं घुमाया। वैसे वो बोलते रहे कि हमारे इतने मित्र हैं, देखो इतना हमारा बोलबाला है। लेकिन उस वक्त पे उन्होंने मेरी माँ के लिए का ब्लड ग्रुप भी रेयर था, और उसके लिए कोई उन्होंने उन्होंने हाथ पैर खड़े कर दिए। इन हाथ पैर खड़े करने के तो बाद दूर, उन्होंने तो हाथ भी नहीं दिखाया कि हम यहाँ पे हैं। आई वॉज अलोन एंड आई सेंट आउट वन कॉल टू माई ग्रुप मेंबर्स, होम ग्रुप मेंबर्स। ऐसे मैं इस परिस्थिति में हूँ, मुझे मेरे माँ के लिए खून की जरूरत है। रेयर ब्लड ग्रुप नहीं है तो भी चलेगा, आप कुछ भी ब्लड डोनेट कर दें। रेयर ग्रुप जो है हॉस्पिटल अरेंज कर रहा है। 33 पीपल टर्न्ड अप टू डोनेट ब्लड फॉर माई मदर। 33, I can't forget that number. The hospital actually told us कि we have enough now, please go। अभी हमारे पास नहीं है खून लेने के लिए, तो और फैसिलिटी नहीं है, सबको बहुत वेट करना पड़ेगा। और एवरीवन, कई कई लोग आए जिन्होंने मुझे अपना नाम भी नहीं दिया, मैं उनको थैंक यू भी नहीं बोल पाई। वन कॉल, कौन करता है ये किसी के लिए? अपने परिवार वाले ही नहीं करते, लेकिन मेरा जो ए का परिवार है वो करता है, बिकॉज आई हैव meaningful connections with them. And that brings me to the next thing, saying thank you, gratitude। जब मैं अकेली थी तो मैं अपने अकेलेपन से जूझती थी, मुझे एक अलग पन की, आई एम डिफरेंट से जूझती थी। मैं कनेक्ट नहीं हो पाती थी लोगों से। और आज जब मैं लोगों से कनेक्ट हो पाती हूँ, जब मैं अपने ऊपर भरोसा करती हूँ, लोगों के ऊपर भरोसा करती हूँ, और फिर भी मैं अकेले रह सकती हूँ। आई मेड द चॉइस ऑफ बीइंग अलोन एंड आई लिव अलोन। इट इज अ मेजर रिलीफ फॉर मी आफ्टर माई चाइल्डहुड विच वॉज जस्ट फुल ऑफ शाउटिंग, स्क्रीमिंग। हर एक 2 साल में हम पूरा सामान पैक कर रहे हैं, दूसरी जगह जा रहे हैं। कभी एक कुत्ता लेके आ रहे हैं मेरे फादर, फिर एक दूसरे कुत्ते को गोली मार दी, तीसरा कुत्ता कार के नीचे आ गया, तीसरे चौथे कुत्ते को उन्होंने खुद अपने कार के नीचे कुचल दिया।
कोई बहनें घर में आ रही हैं, कोई बहनें घर से चली गई हैं, किसी की शादी हो रही है, उसमें आप काम करते जा रहे हो, काम करते जा रहे हो, फिर उनके बच्चे आ रहे हैं, तो आप उसमें काम करते जा रहे हो। मेरी जिंदगी में इतना केओस था, ओ बाप रे, सोच के ना मेरा दिल घबरा जाता है अभी। और ये जो आज मुझे एकांत मिली है, जो मैं घर में अकेले रहती हूँ, अपनी पसंद का खा सकती हूँ, अपनी पसंद का पी सकती हूँ, जब मन करे सो सकती हूँ, जब मन करे काम कर सकती हूँ। ये जो मेरे को भगवान ने देन दी है कि बेटा तूने इतने साल इतने कलह और कलेश में गुजारे हैं, तू अपने आप को एंजॉय कर, तेरा जो मन करता है वो सीख, तेरे का काम करना है, करने करना मत कर। ये जो भगवान ने मुझे देन दी है, एक फेलोशिप की देन दी है, और मेरी 2 फेलोशिप्स है, एक नहीं मेरी 2 फेलोशिप्स है। इन दोनों फेलोशिप्स की जो देन है, जो ये प्रोग्राम है 12 कदमों का, उसके लिए इमेंस ग्रैटिट्यूड, saying thank you for being here for me today, and this cycle has to be broken। this feeling कि मैं अलग हूँ, मदद नहीं मांग सकती, मैं किसी के साथ जुड़ नहीं सकती। आज मेरे बहुत सारे ग्रुप्स हैं। एक मेरा क्रोशे का ग्रुप है, जो इनके साथ में मुझे क्रोशे का बहुत शौक था, बचपन में मैंने काफी सीखा था। और मुझे लगा कि अब मैं बड़ी हो गई हूँ, तो अब मैं किसको बोलूँ कि मुझे क्रोशे सिखाओ, तो मैंने क्रोशे का ग्रुप ज्वाइन किया। मेरा एक दूसरा ग्रुप है जो ट्रैवल का ग्रुप है। मैं खुद भी ट्रैवल करना चाहती हूँ, पर किन्हीं कारणवश नहीं कर पा रही हूँ। बट मैं वो ट्रैवल ग्रुप को ज्वाइन करके बहुत चाव से सुनती हूँ कि उनकी क्या स्टोरीज है, उनके क्या स्ट्रगल्स हैं, और मैं उनके साथ पार्टिसिपेट करती हूँ। मेरा एक स्कूल फ्रेंड्स का हमारा रियूनियन ग्रुप है, जिसमें हम एवरी डे वी हैव समथिंग और द अदर, एक दूसरे के बर्थडेज हमें याद रहते हैं, एनिवर्सरीज याद रहती हैं, बच्चों के बर्थडेज होते हैं, उनकी शादियां हो रही हैं, उनके बच्चे हो रहे हैं, आज मैं उनके साथ कनेक्ट हो पाती हूँ। सो दिस थिंग कि मुझे सिर्फ अपने आप से बाहर निकलना है और दूसरों के साथ में घुलना मिलना है। ये जो दीवारें मेरे दिमाग के अंदर है कि मैं अलग हूँ या अकेली हूँ, या मुझे शर्म आनी चाहिए कि मैं क्या हरकतें कर रही हूँ, ये सब चीजों को निकालने के लिए मुझे लोगों से जुड़ना पड़ता है। हमारा एक कंपोस्टिंग का ग्रुप है, जो हमारे पूरी बिल्डिंग में 112 फ्लैट्स हैं, जिस बिल्डिंग में मैं रहती हूँ, हर एक घर का वेट वेस्ट और उसकी चीफ कंपोस्टर मैं हूँ। मैं एक किसान की बेटी हूँ, तो मुझे मिट्टी से बहुत प्यार है। तो कहाँ मिट्टी से उगाना और मिट्टी में वापस उसको घुलाना, ये मेरा बहुत प्यारा काम है। उसका भी हमारा ग्रुप है। तो अपने आप को लोगों से कनेक्ट करना और विजिबली कनेक्ट करना, ये नहीं कि हम मीटिंग में जाएं और पीछे छुप के बैठ जाएं कि ये कोई हमें बुलाएगा। हम सोचते हैं जिस मीटिंग में 50 लोग हैं, 100 लोग हैं, तो वहां पे क्या स्पीकर आ रहा होगा, देखो 100 लोग उसको सुनने के लिए गए। या हम सोचते हैं कि अरे इस मीटिंग में तो सिर्फ 5 लोग हैं, इस मीटिंग में क्या करना है जाके, यहाँ तो कोई आता नहीं है। लेकिन आई एम टेलिंग यू, जिस मीटिंग में 5 लोग बैठते हैं ना, उसमें बहुत रिकवरी होती है, क्योंकि वो 5 लोगों में से कोई छुप नहीं सकता, कोई छुप नहीं सकता, सब अपना अपना सच बोलते हैं, अपने सच को स्वीकारते हैं, और दूसरे लोग भी उनके सच को स्वीकार करके उनको उसका सम्मान करते। दैट कनेक्शन विच ए मीटिंग्स एंड विच ए स्मॉलर ग्रुप्स गिव, जहां हम अपनी स्टेप वर्क को टोटल वी थ्रैश इट आउट विदाउट कीपिंग एनी डार्क एरिया ऑफ आवर लाइफ्स। एक कंसेप्ट है, साइकोलॉजिकल कंसेप्ट, इट्स कॉल्ड द जोहारी विंडो, और आप इसे जरूर जोहारी विंडो को जाके देखिए। जितना उसमें हम कम एरिया रखते हैं अपने पर्सनालिटी का, जो हम किसी के साथ शेयर नहीं करते और जिसके बारे में हमें भी नहीं पता, उतना ही हम ज्यादा लोगों के साथ मिल सकते हैं, उतना ही ज्यादा हम कामयाब हो सकते हैं। As long as we've got anything to hide from other people, no matter what it is, we will not be happy। वो secrets are, we are as sick as the secrets we keep। Telling our secrets aloud in the appropriate crowd। अब मैं कंपोस्टर्स की मीटिंग में जाके ये नहीं बोलती मैं अल्कोहलिक, और अल्कोहलिज्म की मीटिंग में आके मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि कंपोस्टिंग कैसे की जाए, कहाँ पे क्या बोलना है, कितना डिस्क्लोज करना है, कितना पूछना है, कितना सीखना है। ये हर एक जगह का हमें एक इंट्यूटिवली वी कम टू नो व्हाट वी नीड टू डू, जो हमें पहले पता नहीं। और इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है अपनी हिचक तोड़ना, कि आप अलग हो, आपकी कहानी कौन सुनेगा, आपको कोई समझ नहीं सकता। अगर आप
सिर्फ बिल स्टोरी अगर आप पढ़ लो, एक चैप्टर अगर आपने पढ़ लिया, आपको पूरी की पूरी अपनी कहानी उसमें मिल जाएगी. दैट इज वाई रीडिंग द बिग बुक इन इट्स फुल एक्सटेंडेड फॉर्म, द फोर्थ एडिशन, इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो कहानियां उसमें दी गई हैं, दे आर फॉर अवर आइडेंटिफिकेशन. एक कहानी है फ्रीडम फ्रॉम बॉन्डेज, वो एक औरत की कहानी है, और मुझे उस औरत की कहानी से मेरे अपनी कहानी इतनी मिलती जुलती लगी कि आज वो कहानी मुझे काफी काफी हद तक एकदम मौखिक याद है. जिस तरह से उसमें फॉरगिवनेस का जिक्र है, किस तरह से माफी देनी है और मांगनी है, वो जो जिक्र है, it is written in my soul. If that connection was not there, if that identification was not there, I would not be here. If I had not identified myself as an alcoholic, many other people would also not be here today. भगवान हमें हर एक को हर एक जगह पे डालते हैं क्योंकि हमारा एक रोल है. जब हम उस रोल से भागते हैं और छुपते हैं, तो ना सिर्फ हम अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं, बट हम दूसरे के भलाई में भी कहीं ना कहीं बाधा बढ़ जाते. तो डोंट बी अफ्रेड ऑफ शाइनिंग योर लाइट, इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. अगर परेशानी है तो उसके हल है. सबसे पहला स्टेप यही होता है कि आई हैड टू एडमिट आई वाज एन अल्कोहलिक. आई हैड टू आस्क फॉर हेल्प कि आई डोंट नो, यू नो, प्लीज हेल्प मी. You all sat together and said, we also don't know, God knows, but we know little bit, you know little bit, let's pool our knowledge together and let's heal together. तो हमने पूलिंग करी. उसके बाद हमने कहा कि नहीं नहीं, हम अभी भी ना गिर सकते, तो लेट्स होल्ड ईच अदर्स हैंड्स एंड वॉक टुगेदर. एंड आज भी मेरा होम ग्रुप है. आज भी वही लोग जिन्होंने मेरी जर्नी मेरे साथ स्टार्ट करी थी. हमारे बाल थोड़े और ज्यादा सफेद हो गए हैं, झुर्रियां ज्यादा पड़ गई हैं, किसी के शरीर थोड़े बेंड हो गए हैं, बट वी आर ऑल स्टिल टुगेदर. एंड भगवान की दया से जो सबसे हमारे सीनियर मेंबर हैं वो 81-82 ईयर्स के हैं, एंड ही इज ऑल्सो लाइव एंड डूइंग वेल. सो वी आर लाइक वेरी हैप्पी दैट वी हैव हैड दिस टाइम टुगेदर. और फिर जब हमारा सर्कल स्ट्रांग होता है तो वी आर एबल टू हेल्प अल्कोहलिक. आई एम वेरी प्राउड टू से दैट द रिकवरी रेट इन माई होम ग्रुप इज वेरी, क्योंकि हमारी मीटिंग भले स्मॉल 14-15 लोगों की होती है, लेकिन ये 14-15 लोग एक दूसरे की जिंदगी में एक दूसरे के साथ घुले मिले हैं. सो प्लीज कनेक्ट, प्लीज टॉक टू ईच अदर. प्लीज डोंट थिंक कि आप यूनिक हैं, आपके पास ज्यादा पैसे, आपने लुटाए नहीं पैसे तो एज येट है. अगर आप सोच रहे हैं आप बहुत गरीब हैं और आप कुछ अपने लिए नहीं मांग सकते इस रूम में, तो आप बहुत गलत हैं. अगर आप समझते हैं कि आपकी परेशानी कोई नहीं समझ सकता, तो आप बहुत गलत हैं. अगर आपने कुछ किया है तो इस कमरे में यकीनन उससे बदतर किसी और ने किया होगा. सो वी आर ऑल टुगेदर इन दिस जर्नी एंड टुगेदर वी विल स्विम एंड वी विल सर्वाइव. बट डिवाइडेड, अकेले अकेले रह के घुट घुट के मर जाएंगे यारो. निकलो अपने आइसोलेशन से बाहर. रीच आउट फर्स्ट, यू रीच आउट अ हैंड and say I need help, and then reach out to others and say hey, I can help you, come let's go. ये एक ही जगह है. even in my other program, कोई गड्ढे में नहीं गिरता आपके साथ में. Alcoholism is the only place where a recovered alcoholic will come and sit with you and say I know आपको इस गड्ढे से कैसे बाहर निकालना है, चलो मैं हाथ पकड़ के निकालता हूँ या निकालती हूँ. दूसरे किसी भी प्रोग्राम में इस तरह का जो दैट एकता, यूनिटी बहुत कम देखने को मिलती है. बट if you want what I have, you have to do what I did. We all have to do what, our founding figures, founding fathers did. We have to do the program, we have to do our steps, and then we have to help steps. And we can't do that if we are going to say, oh, मेरे पास में टाइम नहीं है, oh, मैं मीटिंग में नहीं जा सकती. We have to figure out a way and we have to contribute. So this was my little bit of, what isolation, how in different ways I have been hiding, why I was hiding, and what is the reward of coming out of isolation. I can't stay there. आज मैं अपना खुद का काम अपना, today I'm a book author, today I'm a healer, I'm doing so many other things which I won't talk about here, but it's all because of being able to get out of my shell and say, hey, I don't know this. Can you teach me? And then when it comes to my turn, I say, I know this. I can tell you. This is very important to get out of my head, to become a student and to become a teacher.
ये जो रोल्स प्ले कर करके मजे आते हैं ना, कहीं नहीं आते. I wish everybody a very beautiful journey ahead. Stay strong, stay connected. Isolation, the disease of addiction is isolation. और एडिक्शन का अपोजिट डी एडिक्शन नहीं है. एडिक्शन का अपोजिट है कनेक्शन. कनेक्शन विद योर सेल्फ, कनेक्शन विद योर फैमिली, कनेक्शन विद द सोसाइटी दैट यू लिव इन. एंड फॉर मी दैट फॉर्मूला इज वर्किंग सो ब्यूटिफुली. इसमें कोई डाइल्यूशन नहीं करना है, इसमें कोई चेंज नहीं करना है. थैंक यू Pioneer Group. थैंक यू सुधीर भैया फॉर आस्किंग मी एंड हैविंग मी हियर.